अजमेर शरीफ दरगाह, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी कहते हैं, पूरी दुनिया में अपनी रूहानी ताकत और करिश्मे के लिए मशहूर है। यहाँ हर मजहब और तबके के लोग ख्वाजा गरीब नवाज से अपनी मुरादें मांगने आते हैं। ये माना जाता है कि यहाँ आने वाले कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटते। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की जिंदगी जितनी रोशनी नजर आती है, उतनी ही रहस्यमयी और इबरतनाक भी है। आज वो शोहरत, दौलत और इज्जत के मालिक हैं, लेकिन एक ऐसा भी दूर आया था जब उनकी जिंदगी दुख और मायूसी से भरी हुई थी। हर तरफ तीरगी थी और ऐसा लगता था कि उनका मुकद्दर उनसे रूठ चुका है। मगर उसी दौर में कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आज भी इंसान हैरत में पड़ जाता है। दोस्तों, पूरा वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी मानते हो कि ख्वाजा गरीब नवाज की करामातें सच्ची हैं, तो एक बार कमेंट में या ख्वाजा जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यह दास्तान 1990 की दहाई के आखिरी सालों की है, जब अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड दिवालिया हो चुकी थी। हर तरफ कर्जदारों का दबाव था। उनके घर पर नोटिस भेजे जाने लगे, यहां तक कि उनका मशहूर बांग्ला प्रतिष्ठा भी गिरवी रखना पड़ा। फिल्मों के ऑफर बंद हो गए थे और वह न सिर्फ माली तौर पर बल्कि जिस्मानी और रूहानी तौर पर भी टूट चुके थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि शायद उनकी शोहरत और कामयाबी का सफर यहीं खत्म हो गया है, और मेरी शोहरत अब यहीं तक थी। वह कहते हैं कि उस वक्त मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं अपनी ही छाया बनकर रह गया हूं। हर तरफ रास्ते बंद हो गए थे, कोई साथ देने वाला ना था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा। ऐसे मुश्किल वक्त में एक दिन उनके पास एक अजनबी शख्स आया। उसने कहा, आपका वक्त बदल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अजमेर शरीफ जाना होगा। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी देनी होगी। वह फकीरों को बादशाह बना सकते हैं, वह अंधेरे को उजाले में बदल सकते हैं। वहां धर्म, जात पात का कोई बंधन नहीं है। जो उस दरबार में जाता है वह वहां से खाली हाथ नहीं आता है। अगर आप मेरी बात मानो तो एक बार आप उस दरगाह पर जरूर जाओ। मैंने उस दरगाह के बारे में बहुत कुछ सुना है। पहले तो अमिताभ बच्चन ने इस बात को ख्याल से झटक दिया, मगर जब हालात और बिगड़ने लगे तो उनके दिल में यह बात घर कर गई। उन्होंने सोचा, जब हर रास्ता बंद है तो एक बार वहां भी जाने में क्या हर्ज है। चलो एक बार वहां भी जाता हूं, आखिर वह शख्स इतना यकीन दिला रहा है। फिर अमिताभ बच्चन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के दरबार अजमेर शरीफ जाने का मन बना लेते हैं। एक दिन रात के सन्नाटे में बगैर किसी को बताए अमिताभ बच्चन अजमेर शरीफ के लिए रवाना हो गए। वह नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें पहचान ले। सफर के दौरान उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब वह दरगाह पहुंचे तो वहां का मंजर उनकी उम्मीद से कहीं जुदा था। हजारों लोग अपनी मुरादें लेकर वहां आए हुए थे। हर किसी की आंखों में उम्मीद और दिल में यकीन था। हर कोई यही कह रहा था कि इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया। इसके बाद अमिताभ बच्चन दरगाह के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर जाते ही अमिताभ बच्चन ने एक अनोखा सुकून महसूस किया। उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर चादर चढ़ाई और रो रो कर दुआ की। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपने गम और अपने अरमान वहां बयां कर दिए, जो उनके सिवा दूसरा नहीं जानता था। जब वह दरगाह के अंदर बैठे हुए थे तो अचानक उनकी नजर एक खास कोने पर पड़ी। वहां एक बूढ़ा फकीर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई, झौर चेहरे पर रूहानी तेज थी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे वह उनसे कुछ कहना चाहता हो। दरगाह पर हाजिरी और दुआ के बाद जब अमिताभ बच्चन दरगाह से बाहर आ रहे थे तो वही फकीर बाबा उनकी तरफ इशारा करते हुए बोले, ओ शहंशाह, जरा ठहर। यह सुनकर अमिताभ चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह बूढ़ा शख्स उन्हें कैसे पहचानता है। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। फकीर बाबा ने कहा, तू क्यों इतना परेशान है? ख्वाजा गरीब नवाज की नजरे करम तुझ पर है। आज तेरा हाल बदतर है, मगर आने वाले दिनों में तेरा नाम आसमान पर होगा। याद रखना, तुझे सिर्फ 500 करोड़ नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा शोहरत और दौलत नसीब होगी, और हर घर में तेरा जिक्र होगा। यह सुनकर अमिताभ बच्चन हैरत में पड़ गए। उन्होंने फकीर बाबा से पूछा,
आपको कैसे पता कि मैं परेशान हूं और आप मुझे शहंशाह क्यों कह रहे हैं? फकीर बाबा मुस्कुराए और बोले, ख्वाजा गरीब नवाज ने मुझे यह पैगाम दिया है। अब जा और सब्र कर, तेरे लिए दरवाजे खुलने वाले हैं। अमिताभ बच्चन इस बात को भुलाने की कोशिश करते रहे, मगर उस फकीर बाबा की बात उनके दिल और दिमाग में गूंजती रही। अजमेर शरीफ से लौटने के कुछ ही हफ्तों के अंदर उन्हें यश चोपड़ा की फिल्म मोहब्बतें का ऑफर मिला। यह फिल्म उनके कैरियर के लिए एक नुक्ताए इब्तिदा साबित हुई। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब उन्हें कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी का ऑफर मिला। यह शो न सिर्फ मकबूल हुआ, बल्कि हर घर में अमिताभ बच्चन का नाम गूंजने लगा। उनके सारे कर्ज उतर गए और वह फिर से बॉलीवुड के शहंशाह बन गए। मगर दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। जब अमिताभ बच्चन ने दोबारा अजमेर शरीफ जाकर उस फकीर बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहा, तो उन्हें मालूम हुआ कि वहां ऐसा कोई फकीर बाबा नहीं है। दरगाह के लोग कहते हैं कि वह फकीर बाबा अक्सर ख्वाजा गरीब नवाज की करामत के तौर पर वहां नजर आते हैं, मगर वह किसी को हमेशा के लिए नहीं मिलते। अमिताभ बच्चन आज भी यकीन रखते हैं कि अगर वह उस दिन अजमेर शरीफ न जाते तो शायद उनकी जिंदगी आज वैसी नहीं होती जैसी अब है। वह जब भी मौका मिलता है दरगाह पर हाजिरी देने जरूर जाते हैं। यह दास्तान सिर्फ एक करामात नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि जब हर दरवाजा बंद हो जाता है तो किसी अल्लाह के वाली का सहारा आपको राह दिखा सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज की यह करामात हमें सिखाती है कि सच्चे दिल से मांगी गई दुआ कभी न मंजूर नहीं होती। लेकिन दोस्तों, आज कुछ लोग ऐसे हैं जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के नीचे अपनी आस्था ढूंढते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि ख्वाजा गरीब नवाज धर्म और जात पात के लिए नहीं आए, बल्कि वह दुनिया वालों को अच्छाई का पैगाम देने आए थे। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ही फायदे के लिए उनकी दरगाह को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं। दोस्तों, 3000 साल के बाद फिरौन की लाश के साथ में हुआ अल्लाह का ऐसा करिश्मा जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। दरअसल हुआ यह कि 3000 साल के बाद फिरौन की लाश से अचानक से आवाजें आने लगी, यानी कि फिरौन की लाश अचानक से बोलने लगी, जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर किसी की चीखें से निकल गई। लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए वहां से भाग निकले। और यही नहीं, इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग भी हैरान और परेशान रह जाओगे और आपका अल्लाह पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसीलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी मानते हो कि अल्लाह जो चाहे वह कर सकता है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको फिरौन के बारे में कुछ अहम जानकारी देते हैं, फिर हम आपको अल्लाह के इस करिश्मे के बारे में बताएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, अल्लाह पाक सारी कायनात का मालिक है, कोई उसका शरीक नहीं है। कल कयामत के रोज अल्लाह ताला हर उस इंसान को माफ फरमा देगा जो अल्लाह पर अपना यकीन रखता है, मगर उस इंसान को अल्लाह ताला कभी भी माफ नहीं फरमाएगा जिसने अल्लाह के ज़ात के साथ किसी और को शरीक किया होगा। याद रखिए, दुनिया में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने खुदा होने का दावा किया था, जिनमें नमरूद, शद्दाद, बख्ते नसर और फिरौन शामिल है। लेकिन फिर अल्लाह ने उनके साथ में कुछ ऐसा किया कि यह लोग रहती दुनिया के लोगों के लिए एक इबरत का निशाना बनकर रह गए। इनमें से एक था फिरौन, जिसकी आज हम बात करेंगे, जिसकी लाश आज 3000 साल गुजर जाने के बाद भी वैसी ही सही सलामत है और कुरान पाक के फरमान के मुताबिक क़यामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही मौजूद रहेगी। दोस्तों, कुछ मुद्दत पहले की बात है कि दुनिया का कोई भी इंसान यह नहीं जानता था कि खुदा होने का दावा करने वाले फिरौन की लाश के साथ में क्या हुआ है, यानी कि उसकी लाश कहां पर चली गई और उसके साथ में क्या हुआ होगा। इस बात के बारे में कोई भी नहीं जानता था। लेकिन अल्लाह पाक की किताब तौरात, इंजील और कुरान पाक में भी इसका जिक्र डिटेल से मिलता है, मगर यहूदियों ने कुरान पाक को मानने से इनकार कर दिया था। हम आपको बता दें कि फिरौन का जिक्र
अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूं किया है कि हम फिरौन की लाश को दुनिया के सामने इब्रत के लिए महफूज रखेंगे। दोस्तों, 1891 तक किसी को भी फिरौन की लाश का कोई नामो निशान मालूम नहीं था, मगर फिर कुरान पाक ने इस बात का जिक्र कर दिया था कि फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का पीछा करता हुआ दरियाए नील तक पहुंचा और वहां पर जाकर पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत तबाहो बर्बाद हो गया था, जबकि उसी पानी ने अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को गुजरने का रास्ता दे दिया था। लेकिन इसके बाद फिरौन के साथ में क्या हुआ, इसके बारे में दुनिया की तमाम किताबें खामोश हो गईं। यहां तक कि तौरात और इंजील में भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता है, जबकि कुरान पाक में इस बारे में एक अजीब सी बात कही गई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। कुरान पाक की आयत पर आज तक किसी ने भी ज्यादा गौर और फिक्र नहीं किया। खुद मुसलमान भी इस आयत को पढ़कर आगे गुजर जाते हैं, यह समझे बगैर कि इस आयत का इशारा किस बात की तरफ है। इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाना चाहता है? अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह यूनुस में इस बात का जिक्र किया है कि बस हमने तेरे जिस्म को समुद्र से निकालकर महफूज कर लिया ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए तुम इबरत का निशान बन जाओ। दोस्तों, फिरौन की इस वाकये को गुजरे हुए 3000 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। 3000 साल पर पहले तक फिरौन की लाश समुद्र में रही। इसके बाद अल्लाह ताला ने दुनिया वालों को दिखाने के लिए कि मेरा कुरान सच्चा है, मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सच्चा है, यह दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को समुद्र से बाहर निकालकर फेंक दिया। फिर कई दिनों तक फिरौन की लाश समुद्र के किनारे पर पड़ी रही। मगर यहां पर अल्लाह की कुदरत देखें, इस बीच फिरौन की लाश को किसी भी जानवर ने मुंह तक न लगाया, यहां तक कि कोई परिंदा भी उस जानिब नहीं गया। लेकिन फिर एक दिन एक मिस्री शख्स भेड़ बकरियों को चरता हुआ उस तरफ चला गया और उसने फिरौन की लाश को समुद्र के किनारे देख लिया। इसीलिए फिर उसने यह खबर मिस्र के वजीर तक पहुंचा दी। इसके बाद फिरौन की लाश को दरबार में लाया गया। फिर उस पर रिसर्च के लिए उसे काहिरा ले जाया गया। वहां पर ले जाकर फिर फिरौन की लाश को जमीन के अंदर दफन कर दिया गया, मगर अल्लाह के हुक्म से जमीन ने भी फिरौन की लाश को बाहर फेंक दिया। फिर उसकी लाश को एक ताबूत में रखा गया और इसके बाद उसे मिस्र के एक म्यूजियम में रख दिया गया। तब से लेकर आज तक, यानी कि 3000 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी फिरौन की लाश वैसे ही सही सलामत रखी हुई है और कुरान पाक के फरमान के मुताबिक कयामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही सही सलामत रहकर लोगों के लिए इब्रत का निशाना बनी रहेगी, ताकि अपने आप को खुदा कहने वालों का यह हाल देखकर आने वाली नस्लें सबक हासिल करती रहें। कहा जाता है कि फिरौन का सिर और गर्दन का हिस्सा खुला हुआ है, जबकि जिस्म के बाकी हिस्सों को एक पट्टी में लपेट कर रखा गया है। और कहा जाता है कि फिरौन की नाक का सामने वाला हिस्सा गायब है, उसको दरिया के किसी हैवान ने या किसी बड़ी मछली ने खा लिया था। फिर इसकी लाश को दरिया के किनारे फेंक दिया गया था ताकि यह दुनिया वालों के लिए इबरत का निशान बनकर रह जाए। दोस्तों, इसके बाद से फिरौन की लाश वैसे ही रखी हुई है और हजारों साल गुजर जाने के बाद आज भी फिरौन की लाश पर गोश्त वैसे ही तरोताजा मौजूद है। वल्लाहु आलम यह सच है या झूठ है, मगर ऐसा कहा जाता है कि जिस म्यूजियम में फिरौन की लाश रखी हुई है, उस म्यूजियम में चूहे भी छोड़े हुए हैं, जिनको हर साल 15 मार्च के दिन फिरौन की लाश पर छोड़ा जाता है, ताकि वह फिरौन के जिस्म का बढ़ा हुआ जो गोश्त होता है उसे खा ले और वापस फिरौन की बॉडी अपने असल दायरे में आ जाए। इसके बाद फिरौन की लाश की ड्रेसिंग की जाती है और फिर उसको वापस शीशे में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद 1 साल तक वैसे ही वह शीशे में बंद रहती है। फिर जब अगले साल 15 मार्च का दिन आता है तो उसे फिर से वापस बाहर निकाला जाता है और उसकी बॉडी पर चूहे छोड़े जाते हैं और फिर वापस ड्रेसिंग करके शीशे में बंद कर दिया जाता है। अल्लाहू अकबर। दोस्तों, यही वजह है कि आज हजारों साल गुजारने के बाद भी फिरौन की लाश सही सलामत है। आज पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है कि अल्लाह ने किस तरह से फिरौन की लाश को महफूज करके रखा है।
किस तरह से दुनिया भर के लोग फिरौन की लाश को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। वह फिरौन जो कभी अपने आप को खुदा कहता था, किस तरह से आज उसकी मम्मी पड़ी हुई है। ये देखने वालों के लिए एक इबरत नहीं है तो फिर क्या है कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी फिरौन की लाश सही सलामत वैसे ही पड़ी हुई है। दोस्तों, नेशनल जियोग्राफी की तरफ से अब भी एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि फिरौन की लाश पर जब किसी बात को लेकर रिसर्च जा रही थी तो उस वक्त अचानक से फिरौन की लाश से कुछ आवाज आने लगी। कहा जा रहा है कि फिरौन की जुबान से जो अल्फाज निकले थे वह इब्रानी जबान के अल्फाज थे, और समझने वालों ने बताया है कि फिरौन की जबान से जो लफ्ज निकले थे उनका मतलब पता नहीं है। कुछ कहते हैं, यानी कि कुछ लोगों का यह कहना है कि फिरौन की लाश अब अल्लाह अल्लाह पुकार रही है। हालांकि कुछ साइंसदानों का यह भी कहना है कि पूरी दुनिया में इस वक्त इब्रानी जबान बोलने वाला कोई आदमी नहीं मिला और ना ही इस भाषा को समझने वाला कोई जाहिरी तौर पर मिलता है। इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि फिरौन की लाश से जो अल्फाज निकले हैं, यानी कि फिरौन ने अपनी जबान में कुछ बोला है, उसका असल में क्या मतलब होता है। लेकिन फिरौन की इस वाक्य को देखकर और सुनकर आज गैर मुसलमान भी इस बात को मानने पर मजबूर हो गए हैं कि बेशक अल्लाह का कुरान पाक सच्चा है और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान सच्चा है। दोस्तों, फिरौन के इस पूरे वाक्य को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूं बयान फरमाया है, और हमने बनी इज़राइल को दरिया पार करा दिया और फिरौन और उसके लश्कर ने सरकश और जुल्म से उनका पीछा किया। इसीलिए हमने दरिया का पानी चला दिया जिससे वह वहीं पर गर्क होने लगे। हालांकि जब वह गर्क होने लगे तो फिरौन कहने लगा कि मैं इस बात पर अभी ईमान लाता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई महबूब नहीं है, अब मैं मुसलमान होना चाहता हूं। तब उससे कहने वाले ने कहा, ऐ फिरौन, तू अब ईमान लाता है, इससे पहले तो तू बड़ा नाफरमान था, तू तो बड़ा फसादी था। आज हम तेरी लाश को हमेशा हमेशा के लिए बचा लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए एक इबरत का निशान बनकर रह जाए और तुझे देखकर लोग कयामत तक इबरत हासिल कर सकें। दोस्तों, यही वजह है कि फिरौन की लाश को ना ही दरिया ने अपने अंदर रखा और ना ही जमीन ने अपने अंदर रखा। हजारों साल गुजरने के बाद आज भी उसकी लाश वैसे ही महफूज है और कयामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही महफूज रहेगी और लोग इसे देखकर इबरत हासिल करते रहेंगे। लिहाजा दोस्तों, हमें भी गुरूर और तकब्बुर से हमेशा बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, ईगो जो होता है वह हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अजमेर शरीफ दरगाह, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी कहते हैं, पूरी दुनिया में अपनी रूहानी ताकत और करिश्मे के लिए मशहूर है। यहां हर मजहब और तबके के लोग ख्वाजा गरीब नवाज से अपनी मुरादें मांगने आते हैं। ये माना जाता है कि यहां आने वाले कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटते। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की जिंदगी जितनी रोशनी नजर आती है उतनी ही रहस्यमयी और इबरतनाक भी है। आज वो शोहरत, दौलत और इज्जत के मालिक हैं, लेकिन एक ऐसा भी दूर आया था जब उनकी जिंदगी दुख और मायूसी से भरी हुई थी। हर तरफ तीरगी थी और ऐसा लगता था कि उनका मुकद्दर उनसे रूठ चुका है। मगर उसी दौर में कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आज भी इंसान हैरत में पड़ जाता है। दोस्तों, यह दास्तान 1990 की दहाई के आखिरी सालों की है, जब अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड दिवालियां हो चुकी थी। हर तरफ कर्जदारों का दबाव था। उनके घर पर नोटिस भेजे जाने लगे, यहां तक कि उनका मशहूर बांग्ला प्रतिष्ठा भी गिरवी रखना पड़ा। फिल्मों के ऑफर बंद हो गए थे और वह न सिर्फ माली तौर पर बल्कि जिस्मानी और रूहानी तौर पर भी टूट चुके थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि शायद उनकी शोहरत और कामयाबी का सफर यहीं खत्म हो गया है, और मेरी शोहरत अब यहीं तक थी। वह कहते हैं कि उस वक्त मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं अपनी ही छाया बनकर रह गया हूं। हर तरफ रास्ते बंद हो गए थे, कोई साथ देने वाला ना था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा। ऐसे मुश्किल वक्त में एक दिन उनके पास एक अजनबी शख्स आया। उसने कहा, आपका वक्त बदल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अजमेर शरीफ जाना होगा।
ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी देनी होगी। वह फकीरों को बादशाह बना सकते हैं। वह अंधेरे को उजाले में बदल सकते हैं। वहां धर्म जात पात का कोई बंधन नहीं है। जो उस दरबार में जाता है वह वहां से खाली हाथ नहीं आता है। अगर आप मेरी बात मानो तो एक बार आप उस दरगाह पर जरूर जाओ। मैंने उस दरगाह के बारे में बहुत कुछ सुना है। पहले तो अमिताभ बच्चन ने इस बात को ख्याल से झटक दिया, मगर जब हालात और बिगड़ने लगे तो उनके दिल में यह बात घर कर गई। उन्होंने सोचा, जब हर रास्ता बंद है तो एक बार वहां भी जाने में क्या हर्ज है। चलो एक बार वहां भी जाता हूं। आखिर वह शख्स इतना यकीन दिला रहा है। फिर अमिताभ बच्चन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के दरबार अजमेर शरीफ जाने का मन बना लेते हैं। एक दिन रात के सन्नाटे में बगैर किसी को बताए अमिताभ बच्चन अजमेर शरीफ के लिए रवाना हो गए। वह नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें पहचान ले। सफर के दौरान उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब वह दरगाह पहुंचे तो वहां का मंजर उनकी उम्मीद से कहीं जुदा था। हजारों लोग अपनी मुरादें लेकर वहां आए हुए थे। हर किसी की आंखों में उम्मीद और दिल में यकीन था। हर कोई यही कह रहा था कि इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया। इसके बाद अमिताभ बच्चन दरगाह के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर जाते ही अमिताभ बच्चन ने एक अनोखा सुकून महसूस किया। उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर चादर चढ़ाई और रो रो कर दुआ की। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपने गम और अपने अरमान वहां बयां कर दिए, जो उनके सिवा दूसरा नहीं जानता था। जब वह दरगाह के अंदर बैठे हुए थे तो अचानक उनकी नजर एक खास कोने पर पड़ी। वहां एक बूढ़ा फकीर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई, झौर चेहरे पर रूहानी तेज थी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे वह उनसे कुछ कहना चाहता हो। दरगाह पर हाजिरी और दुआ के बाद जब अमिताभ बच्चन दरगाह से बाहर आ रहे थे तो वही फकीर बाबा उनकी तरफ इशारा करते हुए बोले, ओ शहंशाह, जरा ठहर। यह सुनकर अमिताभ चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह बूढ़ा शख्स उन्हें कैसे पहचानता है। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। फकीर बाबा ने कहा, तू क्यों इतना परेशान है? ख्वाजा गरीब नवाज की नजरे करम तुझ पर है। आज तेरा हाल बदतर है, मगर आने वाले दिनों में तेरा नाम आसमान पर होगा। याद रखना, तुझे सिर्फ 500 करोड़ नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा शोहरत और दौलत नसीब होगी, और हर घर में तेरा जिक्र होगा। यह सुनकर अमिताभ बच्चन हैरत में पड़ गए। उन्होंने फकीर बाबा से पूछा, आपको कैसे पता कि मैं परेशान हूं और आप मुझे शहंशाह क्यों कह रहे हैं? फकीर बाबा मुस्कुराए और बोले, ख्वाजा गरीब नवाज ने मुझे यह पैगाम दिया है। अब जा और सब्र कर, तेरे लिए दरवाजे खुलने वाले हैं। अमिताभ बच्चन इस बात को भुलाने की कोशिश करते रहे, मगर उस फकीर बाबा की बात उनके दिल और दिमाग में गूंजती रही। अजमेर शरीफ से लौटने के कुछ ही हफ्तों के अंदर उन्हें यश चोपड़ा की फिल्म मोहब्बतें का ऑफर मिला। यह फिल्म उनके कैरियर के लिए एक नुक्ताए इब्तिदा साबित हुई। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब उन्हें कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी का ऑफर मिला। यह शो न सिर्फ मकबूल हुआ बल्कि हर घर में अमिताभ बच्चन का नाम गूंजने लगा। उनके सारे कर्ज उतर गए और वह फिर से बॉलीवुड के शहंशाह बन गए। मगर दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। जब अमिताभ बच्चन ने दोबारा अजमेर शरीफ जाकर उस फकीर बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहा तो उन्हें मालूम हुआ कि वहां ऐसा कोई फकीर बाबा नहीं है। दरगाह के लोग कहते हैं कि वह फकीर बाबा अक्सर ख्वाजा गरीब नवाज की करामत के तौर पर वहां नजर आते हैं, मगर वह किसी को हमेशा के लिए नहीं मिलते। अमिताभ बच्चन आज भी यकीन रखते हैं कि अगर वह उस दिन अजमेर शरीफ न जाते तो शायद उनकी जिंदगी आज वैसी नहीं होती जैसी अब है। वह जब भी मौका मिलता है दरगाह पर हाजिरी देने जरूर जाते हैं। यह दास्तान सिर्फ एक करामात नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि जब हर दरवाजा बंद हो जाता है तो किसी अल्लाह के वाली का सहारा आपको राह दिखा सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज की यह करामात हमें सिखाती है कि सच्चे दिल से मांगी गई दुआ कभी न मंजूर नहीं होती। लेकिन दोस्तों, आज कुछ लोग ऐसे हैं जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के नीचे अपनी आस्था ढूंढते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि ख्वाजा गरीब नवाज धर्म और जात पात के लिए नहीं आए, बल्कि वह दुनिया वालों को अच्छाई का पैगाम देने आए थे। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ही फायदे के लिए
उनकी दरगाह को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के इतने पावरफुल वली हैं कि अगर ख्वाजा गरीब नवाज अपनी रहमतों पर आ जाएं तो एक फकीर को भी बादशाह बना सकता है, और अगर आप कभी जलाल में आ जाएं तो पावर में बैठे हुए लोगों को भी नेस्तनाबूद कर सकते हैं, यानी कि बादशाह को भी फकीर बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के हवाले से अजमेर दरगाह में होने वाली एक ऐसे ही करामत के बारे में बताने वाले हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी करामत के बारे में बताने वाले हैं जिसे शाहरुख खान ने खुद अपनी जुबानी बताया है, और यह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी करामत है जिसके बारे में जानकर आप सबका भी दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले आप ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि अजमेर शरीफ में मौजूद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की दरगाह पर हिंदुस्तान से नहीं बल्कि दुनिया भर से लाखों करोड़ों लोग हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं। और यहां पर ऐसा भी नहीं है कि दरगाह में सिर्फ मुसलमान लोग ही अपनी परेशानियों को लेकर जाते हैं, बल्कि यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समेत सभी धर्म और मजहब के लोग अपने अपने दुख और मुसीबत लेकर आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं। इसके अलावा अजमेर दरगाह में ऐसा भी नहीं है कि यहां पर सिर्फ आम आदमी ही जाकर हाजिरी देते हैं, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर दुनिया भर के बड़े बड़े लोग, जैसे कि बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े फिल्मी कलाकार, बड़े बड़े रईस और दौलतमंद लोग भी आपकी मजार शरीफ पर जाकर चादर चढ़ाते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बारे में, इसीलिए अब हम आपको बताने वाले हैं कि जब एक बार शाहरुख खान अजमेर दरगाह पर हाजिरी देने के लिए, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर चादर चढ़ाने के लिए गया, तो उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह में ऐसा क्या हुआ कि जिसे देखकर शाहरुख खान भी हैरान रह गया। और यही नहीं, आप भी इस पूरे वाक्य को सुनकर चौंक जाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, शाहरुख खान, जिन्हें बॉलीवुड का बादशाह भी कहा जाता है, ये आज बॉलीवुड का एक ऐसा सेलिब्रिटी बन चुका है कि आज दुनिया भर के लोग शाहरुख खान को जानते और पहचानते हैं, क्योंकि शाहरुख खान एक बहुत बड़ा एक्टर होने के साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आज उनके पास में लाखों नहीं बल्कि कई करोड़ रुपए हैं। मगर हम आपको बता दें कि शाहरुख खान हमेशा से ऐसा नहीं था। इनके माँ बाप बहुत ज्यादा गरीब थे और उनकी परवरिश भी गरीबी में हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर आखिर शाहरुख खान ने ऐसा क्या हुआ कि यह अचानक से इतने बड़े स्टार बन गए और बुलंदियों को छूने लगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है जिसे शाहरुख खान ने खुद एक इंटरव्यू में बताई है। शाहरुख खान ने एक मीडिया रिपोर्टर को बताया कि यह उस वक्त की बात है जब वह बॉलीवुड स्टार नहीं थे, यानी कि वह एक नॉर्मल और एक आम से इंसान थे। यह उस वक्त की बात है। उस वक्त हुआ यह कि यह एक बार अपनी अम्मी के साथ में, यानी कि अपनी मां के साथ अजमेर दरगाह पर हाजिरी देने के लिए गया था। ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर चादर चढ़ाने के लिए गया था। शाहरुख खान कहते हैं कि उस वक्त मेरी मां के पास में सिर्फ 5,000 रुपए थे, जो कि उस वक्त बहुत ज्यादा हुआ करते थे, क्योंकि यह बात आज से तकरीबन 35 साल पुरानी बात है। शाहरुख खान ने बताया कि जैसे ही हम अजमेर दरगाह में पहुंचे तो मेरी मां ने 5,000 रुपए मुझे दे दिए और कहा, बेटे इन्हें संभाल कर रखना। इसके बाद मैंने वो 5,000 रुपए अपनी मां से ले लिए और संभाल कर अपनी जेब में रख दिए। फिर मैं अपनी अम्मी के साथ दरगाह शरीफ के अंदर पहुंच गया और फिर हम एक चादर लेकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मजार शरीफ पर पहुंचे और वह चादर चढ़ा दी। इसके बाद जब हम चादर चढ़ाकर वापस आ रहे थे तो अचानक से मुझे पता चला कि मेरी मां ने जो मुझे 5,000 रुपए रखने के लिए दिए थे वह कहीं पर गायब हो गए हैं, यानी कि वह कहीं पर गुम हो गए हैं
या फिर किसी ने मेरी जेब से वह पैसे निकाल लिए हैं। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। यहां पर हुआ यह था कि मैं उन पैसों को रखकर भूल चुका था, लेकिन फिर जब मेरी अम्मी ने मुझे याद दिलाया कि बेटे पैसों को संभाल कर रखना, तो उस वक्त मैं अपनी जेबों को टटोला तो मुझे पता चला कि मेरी जेब में तो वह पैसे हैं ही नहीं। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया और फिर जल्दी से वापस दरगाह शरीफ के अंदर उन पैसों को ढूंढने के लिए पहुंच गया और पैसों को इधर उधर तलाश करने लगा। लेकिन फिर वो 5,000 रुपए मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। फिर मैंने देखा कि दरगाह शरीफ के बाहर बहुत सारे जायरीन बैठे हुए हैं और बहुत सारे फकीर बाबा भी वहां पर मौजूद थे, जो कि आने जाने वाले लोगों से पैसे मांग रहे थे। शाहरुख खान ने बताया कि अब जैसे ही मैं वहां से गुजर रहा था तो एक फकीर बाबा, जो कि शक्ल से बहुत ज्यादा गरीब नजर आ रहा था, उन्होंने मुझे आवाज देकर रोका और कहने लगा कि बेटे, आज तू यहां पर 5,000 रुपए ढूंढ रहा है, वहीं तू आने वाले वक्त में 500 करोड़ का मालिक बनेगा। शाहरुख खान कहता है कि यह सुनकर मैं एकदम से हैरान रह गया। मुझे एक झटका सा लगा, क्योंकि अभी तक मैंने 5,000 वाली बात किसी को भी नहीं बताई थी। फिर उस फकीर बाबा को यह बात कैसे पता चली कि मेरे 5,000 रुपए गायब हो गए हैं और मैं उनको ढूंढ रहा हूं। दोस्तों, इस बात को बताने के बाद शाहरुख खान ने अपने इंटरव्यू में आगे बताया कि आज उस फकीर बाबा की बात बिल्कुल सच साबित हो गई है। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 500 करोड़ ही नहीं, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा पैसे कमाए हैं। और पैसों की तो कोई बात नहीं है, बल्कि मैंने अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा इज्जत और लोगों का बहुत सारा प्यार भी कमाया है। शाहरुख खान ने आगे बताया कि अजमेर दरगाह की यह बात, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की यह करामत मैंने अपनी आंखों से देखी है और महसूस भी की है। वाकई में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के एक बहुत बड़े वली और पावरफुल वली हैं। वह अगर अपनी रहमत पर आ जाएं तो फकीर को भी बादशाह बना सकता है, और अगर जलाल में आ जाए तो बड़े से बड़े तख्त को भी हिला सकता है, यानी कि पावर और हुकूमत में बैठे हुए लोगों को भी नेस्तनाबूद कर सकता है। मगर दोस्तों, इन सब के बावजूद भी आज कुछ लोग हैं जो फेमस होने के लिए या फिर अपने निजी फायदे के लिए अजमेर दरगाह पर उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अजमेर दरगाह के नीचे महादेव का मंदिर है, आपके मजार शरीफ के नीचे शिवलिंग मौजूद है, और कह रहे हैं कि अजमेर दरगाह को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। और अब तो इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा, बल्कि इसे लेकर अब तो कोर्ट में एक याचिका भी लगाई गई है, जिसमें 110 साल पुरानी एक किताब का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि 800 साल पुरानी अजमेर दरगाह के नीचे महादेव का मंदिर है, इसलिए अजमेर दरगाह की जांच करवाई जाए और फिर इसे तोड़कर मंदिर बनाया जाए, यानी कि इसे मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है, जिसकी अभी कोर्ट में जांच चल रही है। अब इन लोगों को यह नहीं पता है कि यह किसी मुसलमान का कोई आम घर नहीं है जिस पर आप बुलडोजर चला दोगे। यह एक अल्लाह के वली की मजार शरीफ है। इस पर अगर आप हाथ डालोगे तो आपके हाथ जलकर खाक हो जाएंगे, आपकी नस्लें नेस्तनाबूद हो जाएंगी और आप तबाहो बर्बाद होकर रह जाओगे। और 800 साल पहले जिसके बिठाए हुए ऊंटों को जो लोग उठा नहीं सके, आज वही लोग अजमेर दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अन्ना सागर को एक कांसे में समा सकते हैं, तो याद रखो, ये आपकी हुकूमत को भी हिला सकते हैं, ये आपको तबाहो बर्बाद भी कर सकते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूं कि आप कुछ भी करो, मगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से मत उलझो। इसी में आप सबका फायदा है, इसी में हमारे देश भारत का फायदा है। दोस्तों, अजमेर दरगाह के मामले पर हाल ही में एक मीडिया रिपोर्टर ने शाहरुख खान से भी पूछा कि आप इस मामले को कैसे देखते हो। तो इस पर शाहरुख खान ने कहा कि देखो, अजमेर दरगाह सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं है, बल्कि इसके साथ में हर धर्म और हर मजहब के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अभी जो लोग अजमेर दरगाह पर उंगली उठा रहे हैं, उनको पहले यह जान लेना चाहिए कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हिंदू मुसलमान समेत सभी धर्म और मजहब के लोग अपनी अपनी फरियाद को लेकर पहुंचते हैं, अपने दुख और मुसीबत को लेकर पहुंचते हैं। इसके आगे शाहरुख खान ने कहा
कि अभी जो यह लोग गंदी राजनीति के चलते हिंदू और मुसलमानों में नफरत बढ़ाने का जो यह काम कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि अजमेर दरगाह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जो कि पूरे हिंदुस्तान के बादशाह हैं। अगर वह जलाल में आ गए तो दुनिया से उनका नामो निशान मिट जाएगा। इसके अलावा शाहरुख खान ने आगे यह भी कहा कि अजमेर दरगाह में जिस मकसद के साथ यह लोग दंगा फसाद करवाना चाह रहे हैं, इन्हें इसमें कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि अगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपनी रहमतों पर आ जाएं तो मुझ जैसे फकीर को भी बादशाह बना सकता है, और अगर जलाल में आ गए तो बादशाह को भी तहस नहस करके फकीर बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह पर जो कुछ विवाद चल रहा है वह तो आप सभी जानते हैं, लेकिन वहां पेश आने वाली एक बड़ी करामत जो आज अभी अभी वहां पेश आई है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि सबको इस करामत के बारे में पता चल सके, और कमेंट बॉक्स में या मोइन हक मोइन जरूर लिखें। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के जलाल और करामत को न कल कोई झुठला पाया था और न कोई आज झुठला पाएगा। आज से लगभग 800 साल पहले जब आप गरीब नवाज को वहां से हटाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आप आज भी वहां मौजूद हैं। और जो राजा के ऊंट बैठे थे, जब वह ऊंट वहां से बिना आपकी इजाजत ना उठे तो यह लोग आपकी दरगाह पर कैसे उंगली लगा सकते हैं? जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने कुछ मुरीदों को लेकर अजमेर शरीफ की सरजमीन पर अपने मुबारक कदम रखते हैं, तो उस वक्त गर्मी इतनी भयानक थी कि धूप से बचने के लिए आप हजरत शहनशाह हिंद गरीब नवाज और उनके अकीदतमंद एक छायादार दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। अभी आप आराम फरमा ही रहे थे, चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक से कुछ सिपाही वहां पर आ जाते हैं। मालूम होता है कि वह सिपाही दरअसल वहां के जो राजा थे, जो हिंदू राजा थे, उन्हीं के सिपाही हैं। और अचानक वह आते ही सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और उनके चाहने वालों को वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। राजा के सिपाही फिर सरकार गरीब नवाज से पूछते हैं, आप लोग कौन हैं और यहां पर क्या कर रहे हैं और कहां से आए हैं? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम मुसाफिर हैं और सफर पर निकले हैं। इस दरख्त का साया देखकर हम यहां पर बैठ गए थे। वह सिपाही भी बड़े मगरूर थे, क्योंकि वह उस रियासत के राजा के सिपाही थे। तो वह गुरूर में यानी घमंड से कहते हैं, आप लोगों को क्या मालूम नहीं है कि यहां पर राजा साहब के ऊंट बैठते हैं? यह ऊंटों के बैठने की जगह है। अब आप ये जगह जल्द से जल्द खाली कर दीजिए, वरना आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्द यह जगह खाली कर दें, यहां राजा साहब के ऊंट बैठेंगे। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह सिपाहियों को समझाने की कोशिश करते हैं और फरमाते हैं, ऐ बंदे, खुदा का इतना बड़ा जंगल मौजूद है, राजा साहब के ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं। सिपाही मगरूर होकर कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग यहां से चले जाइए। जब हमने आपको कह दिया कि राजा के ऊंट यही बैठेंगे तो यही बैठेंगे, आप यहां से चले जाइए। उन्होंने सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी कर दी। आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ठीक है भाई, अब यहां पर राजा के ऊंट ही बैठेंगे। सिपाहियों की बातें सुनकर ख्वाजा साहब अपने साथियों के साथ वहां से उठकर चले जाते हैं और दूसरी जगह पर आप आराम करने की गरज से रुक जाते हैं। इधर जब दूसरे दिन सुबह होती है तो सिपाही ऊंटों को वापस लाने की गरज से जाते हैं। सिपाही ऊंट को खींचते हैं, हाँफते हैं, लेकिन ऊंट तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सारे ऊंट ऐसा लग रहा था मानो जमीन से चिपक गए हों। वह उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सिपाही सारे इकट्ठे होकर अपनी परेशानी का हल ढूंढने लगे। उन्होंने यही सोचा कि राजा के पास जाकर सारी सच्चाई राजा से ही बयान करना होगा। वह अपने महाराजा, अपने राजा के पास सारे के सारे हाजिर हो जाते हैं और जाकर राजा से यह सारा वाकया बयान करते हैं। राजा कहता है, क्या हुआ है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो वह सिपाही कहते हैं, महाराज, हमारे ऊंट धरती से चिपक गए हैं। हमने उन्हें हाँका, मारा, सब कुछ कर लिया, लेकिन वह उठ ही नहीं रहे। राजा कहता है,
कि ऐसा कैसे हो सकता है। सिपाही कहते हैं, महाराज, हमें तो लगता है कि कल शायद हमने जिन फकीरों को वहां से उठाया था, ये सब उन्हीं की करामत है। राजा कहता है, शायद तुम ठीक रहते हो, उनके पास जाओ, वह शायद सच्चे फकीर थे, सच्चे दरवेश थे। सिपाही कहते हैं, जो हुक्म आपका महाराज। हम उन दरवेश को ढूंढते हैं। दरवेश को ढूंढने के लिए अब वह सिपाही निकल जाते हैं। सिपाही उन्हें तलाश करते करते एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर शहनशाह हिंद गरीब नवाज अपने उन चाहने वालों के साथ, मुरीदों के साथ आराम फरमा रहे थे। सिपाहियों को जैसे ही वह लोग नजर आते हैं, सिपाही दौड़े दौड़े आप सरकार गरीब नवाज के पास पहुंचते हैं। सरकार गरीब नवाज उन्हें मोहब्बत के साथ बैठने का हुक्म देते हैं। सिपाही जब बैठते हैं तो वह भी अचानक जमीन से चिपक जाते हैं और वहां से हिल भी नहीं पाते हैं। जब राजा को यह खबर मिलती है कि हमारे ऊंटों की तरह हमारे सिपाही भी जमीन से चिपक गए हैं, तो वह खुद ख्वाजा गरीब नवाज के सामने हाजिर होता है। ख्वाजा साहब राजा को भी बैठने का हुक्म देते हैं। जब वह राजा जमीन पर बैठता है तो वह भी अपने आप ही उस जमीन से चिपक जाता है और लाख कोशिश करने के बावजूद जब वह उठने से नाकाम रहता है तो ख्वाजा गरीब नवाज से माफी मांगने लगता है। फिर सरकार गरीब नवाज को उस पर रहम जाता है और आप उसे माफ फरमा देते हैं और जमीन से फरमाते हैं, ऐ जमीन, अल्लाह के हुक्म से तू इनको आजाद कर दे। जमीन उन्हें आजाद कर देती है। राजा बार बार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की इस मेहरबानी का शुक्रिया करता है। राजा के सिपाही सरकार गरीब नवाज के सामने हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, हुजूर, हमारे ऊंट। आप गरीब नवाज फरमाते हैं, तुम्हारे ऊंट, वह भी खड़े हो गए होंगे। सिपाही यहां से सीधे ऊंटों के पास जाते हैं और जाकर देखते हैं तो वह ऊंट अब अपनी जगह से खड़े हुए थे और जाने के लिए तैयार थे। सरकार गरीब नवाज की जैसे ही यह करामत मशहूर हुई तो वहां दूर दूर तक इस करामत की शोहरत फैल गई। अब लोगों को मालूम पड़ गया कि इस इलाके में एक अल्लाह वाले, एक अल्लाह के सच्चे वली हैं, जिन्होंने ऐसी करामत दिखाई कि राजा के सिपाही और उनके ऊंट भी जमीन से चिपके रह गए थे। दोस्तों, यह करामत भी दुनिया भर में मशहूर है। तो जब ख्वाजा गरीब नवाज के इशारे से बादशाह के ऊंट ना उठ सके, तो अगर आज भी कोई उनकी दरगाह को हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो यकीनन वह भी उठ ना सकेगा।